नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार और न्यूज। मैं हूं ओम प्रकाश सिंह कुशवाहा। राज्य अनुसूचित जाति आयोग बिहार पटना के सदस्य बने श्याम बिहारी राम। डेहरी सिंचाई विभाग के अतिथि भवन में बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य बनाए जाने पर चेनारी जदयू के पूर्व विधायक श्याम बिहारी राम को फूल मालाओं से समर्थकों के द्वारा जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर जदयू नगर मुन्ना कुशवाहा, बैरिस्टर कुशवाहा, पूर्व मुख्य पार्षद प्रतिनिधि राजेंद्र चौधरी, मोहम्मद एकराम अंसारी, मुमताज अंसारी, प्रमोद चंद्रवंशी, पिंटू राम, भैया राम भारती, लालजी पासवान, पिंटू पासवान, जावेद अंसारी, अमोद नारायण पटेल के अलावा शहर के दर्जनों प्रबुद्ध लोगों ने श्याम बिहारी राम को राज्य अनुसूचित जाति आयोग पटना के द्वारा सदस्य बनाए जाने पर स्वागत के साथ खुशी जाहिर किया। वहीं इस अवसर पर राज्य अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य श्याम बिहारी राम ने इस आयोग के बारे में मीडिया के समक्ष अपनी कार्य आमजनों को आयोग के बारे में लोगों को अपनी निष्पक्षता के साथ अपनी जिम्मेवारी को लोगों के बीच साझा किया। आइए आपको लेकर चलते हैं राज्य अनुसूचित जाति सदस्य श्याम बिहारी राम के पास, आप खुद सुने। गया है तो इससे मैं समझता हूँ कि दलित आदिवासियों का या अति पिछड़ा का भी जो आयोग बना है, करीब करीब जितने भी आयोग बन रहे हैं, इससे जो है समाज में जो कमी थी कि उसकी जो आवश्यकताओं की चीज़ें थी पूर्ति नहीं हो पा रही थी किसी न किसी कारणवश, वो आयोग बनने के बाद वो सभी आवश्यकता उसकी पूरी करने का काम आयोग करेगी, इसीलिए गवर्नमेंट ने बनाई। तो आम लोगों का क्या लाभ होगा? आम लोग के लाभ के लिए तो बनाया गया है, क्योंकि यह केस बहुत दिनों से कुछ जगहों से पेंडिंग था। एसी आयोग में तो बहुत ज़्यादा केस पेंडिंग है, लेकिन उस पेंडिंग केस को हम लोग खुद एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं। कहीं प्रशासन के स्तर से, कहीं पुलिस के स्तर से, कहीं किसी पब्लिक के स्तर से जो प्रताड़ित किए जा रहे थे, उन लोगों को जो है हम लोग बुलाकर प्रशासन से मिलकर प्रशासन को दबाव देके, बता के, समझा के कि आप इस पर गलत हो रहा है, इसको देखिए, तो उस पब्लिक को ही फायदा होगा, ये आम जनता को ही फायदा हो। ये आम जनता के फायदा के लिए ही बनाया गया। मैं तो बने बनाया में मैं समझता हूँ कि 40 से 50 केस अभी तक मैंने डील कर दिया। अभी मैं पटना से ही आया हूँ और तमाम लोगों की समस्या जो मैंने डील किया, उसमें मैं समझता हूँ कि 25% रिलीफ मिल गई। और मैं समझता हूँ कि दूसरा बार आएगा तो 70% 75% चला जाएगा। देखिए, शेड्यूल कास्ट और अति पिछड़ा, अब पिछड़ा, ये अलग अलग आयोग हैं। शेड्यूल कास्ट का अलग रूल है। शेड्यूल कास्ट के केस में ये होता है कि तो तुरंत उसको जो है अरेस्टिंग होगी। अगर वह जो है उसके लायक नहीं है, कोई दूसरी मान ली मामला है, तो फिर उसके अनुसार उस पर कार्रवाई होती है। दोनों में अति पिछड़ा में वो दूसरा है और पिछड़ा में दूसरा है, अल्पसंख्यक में भी दूसरा है। अलग अलग जो है रूल है, उस रूल का फॉलो हम लोग करते हैं। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं इस आयोग से जितना बन सकेगा अपने स्तर से इस समस्या का समाधान कराने का काम करूँगा, यथाशीघ्र निपटाने का काम करूँगा। इसी कड़ी में डेहरी अनुसूचित जाति के लिए बना जगजीवन कल्याण छात्रावास का विधि व्यवस्था का औचक निरीक्षण के दौरान छात्रावास की व्यवस्था को देखकर भड़के श्याम बिहारी राम ने छात्रावास में रहने वाले छात्रों से सभी पहलुओं की जानकारी लिया व संबंधित अधिकारियों से अविलंब सुचारू सुविधा देने का निर्देश दिया। आइए आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, आप देख सकते हैं। आप तस्वीरों में सीधे देख सकते हैं कि किस तरह से श्याम बिहारी राम ने जगजीवन कल्याण छात्रावास का विधि व्यवस्था का जायजा निरीक्षण कर रहे हैं और सभी पहलुओं पर एक नज़र देते हुए सभी सुविधाओं को मुहैया कराने का निर्देश अधिकारियों के द्वारा दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में, ये औचक निरीक्षण है। ये श्याम बिहारी राम ने छात्रावास में रहने वाले बच्चों की सुविधाओं की औचक निरीक्षण किया कि यहाँ पर क्या क्या
है क्या नहीं है, कौन सा आवश्यकता है, आप देख सकते हैं सीधे तस्वीरों में। लैट्रिन का जो है पानी नहीं है, लैट्रिन जो है ये समूचा जो है माने गंध दे रहा है। उसके बाद जो है ना स्वीपर जो है ना रोज़ नहीं आता है, आता भी है तो उसको सरकार से लेता है 12,000 रुपया, स्वीपर को देता है 6,000 रुपया। 6,000 में स्वीपर खटेगा, कितना दिन तक खटेगा? ये 6,000 रुपया कौन रख लेता है? 6,000 अब आउटसोर्सर जो कंपनी है, आउटसोर्सिंग का जो कंपनी है वो रख लेता है। इससे साफ में जाहिर होता है कि कितना बड़ा लूट है इस देश और राज्य में। सरकार तो चाहती है कि लोगों का विकास हो, सरकार चाहती है गरीबों का, दलितों का विकास हो, लेकिन लूटने वाले मानते नहीं हैं। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपकी पार्टी की तरफ से क्या कार्रवाई किया जाएगा? एकदम किया जाएगा ना, हम लिखेंगे ना, लिखेंगे, कार्रवाई किया जाएगा। उसका एनजीओ कैंसिल होगा, ठेकेदारी कैंसिल होगा। छात्रावास का आप निरीक्षण किए, उसमें क्या आपको खामियां कुछ मिला क्या? कुछ बिल्कुल, मैंने कहा तो स्वीपर की बहाली हुई, उसमें जो है 12,000 रुपया उसको देना है, लेता है 12,000 विभाग से, और दे रहा है जो सफाई करता है उसको 6,000। एक अब 6,000 में कितना काम कर पाएंगे या आपा और हम सब कुछ समझते हैं। दूसरा बात देखिए कि एकदम पैखाना समूचा जो है गंदगी से भरा हुआ, गंध दे रहा है। तीसरा बात ये है 6,000 मिलता है सर, 6,000 मिलता है, जिसमें कहता है कि PF डालते हैं 1,400, इसमें से मिलता है हम लोग का 600 PF है और 800 का पता नहीं। सरकार तरफ से कितना मिलता है? सरकार तरफ से हमको मिलता है 6,000 रुपया और PF मिलता है 600 रुपया। टोटल पैसा कितना मिलता है? टोटल पैसा हम लोग मिलता है 6,000 टोटल पैसा सरकार कितना देती है? सरकार टोटल पैसा से 12,000 रुपये देती है। तो आपके तक 6,000 पहुँचता हम लोग है? यहाँ 6,000 और PF? 6,000 PF आता है। ऐसा क्यों? तो सर ये कि खा जाते हैं। कौन खाता है? तो सर क्या हम कहते हैं? किसके क्या नाम जरिए हुआ? से हैं आप हाँ? जो काम करते हैं स्वीपर का? आप किसके जरिए से हैं? हम तो सर रुपेश सर के जरिए पे ये NGO की तरह से? सुपरवाइजर हूँ मैं यहाँ के। क्या नाम हुआ आपका? देवा कुमार। कमियाँ पाई गई? सर कमियाँ तो बहुत चीज़ है यहाँ पर। जैसे क्या क्या आप बताएं जो कमियां थी? हम फर्स्ट में बताए हैं सर टॉयलेट का। फर्स्ट में यहाँ पर मतलब ऊपर नीचे पूरा टॉयलेट ख़राब हो चुका है। ऊपर में हम लोग 40 लड़के रहते हैं, जिसमें एक टॉयलेट चालू है। पूरे लड़के लोग तबाह रहते हैं, सुबह सबको क्लास जाना होता है, इंतज़ार करना पड़ता है, लाइन में लगना पड़ता है। सबसे चीज़ ये थी, हम पहले टॉयलेट के लिए बोले और जितना सब सिस्टम उसमें मिला है और वो सब मतलब ख़राब हो चुका है। वाईफाई भी? हाँ, जो शुरू से मिला है वो मतलब 1 महीना चला, उसके बाद ख़राब हो चुका है। और लैपटॉप मिला है वो वैसे ही फेंका हुआ है। राशन की आश्वासन क्या मिला? राशन तो मतलब 4 महीना 5 महीना 8 महीना पूरा साल कह दीजिए, कभी कभी नहीं आता है, खा जाता है सब राशन, नहीं मिलता है। आश्वासन क्या दिए? क्या सर? क्या उनके तरफ से क्या आश्वासन दिया गया? उनकी तरफ से आश्वासन मिला है कि मतलब ये जितनी कमियां है वो पूरा हो जाएगी। तो बोले हैं सर 15 दिन 1 महीना में बोले हैं कि सब चीज़ पूरा हो जाएगी। क्या नाम हुआ आपका? राकेश कुमार, नहीं, छात्रावास में रहते हैं। छात्रावास में रहते हैं।